नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार काजला, बीई एमटेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश वोकेबलरी एंड ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अनअकैडमी पर रजिस्टर होने के लिए आपको करना क्या है? आपको सिंपल सा काम करना है कि प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर से में जाके आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपको कई ऑफर यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे फर्स्ट ऑफर के बारे में ही अपन बात करें तो डेली लाइव क्लासेज। डेली लाइव क्लासेज के अंदर आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं तथा अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, पोल में आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम भी आप चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं, जैसा कि आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अपने टीचर के साथ बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है ना। ऐसा सारा काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास की सी फीलिंग यहाँ पर आने वाली है। अनअकैडमी का बेहतरीन ऑफर है। तो आगे नेक्स्ट ऑफर की बात करें तो स्ट्रक्चर कोर्सेज। स्ट्रक्चर कोर्सेज के अंदर आपको बिल्कुल सिलेबस अब जब आप लेंगे तो सिस्टमेटिक मिलेगा आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सारे कोर्सेज हैं जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाइन टू लाइन सिलेबस के रूप में हैं। तो आप अपनी एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको मैच कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही मिलेंगे जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज के अंदर लाइन टू लाइन सिलेबस करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आपको कोर्स मिलेगा जो आपकी तैयारी को बेहतर करने के अंदर सहायक होगा। लाइव टेस्ट और क्विज के बारे में अगर बात करें तो अपनी तैयारी को परखने के लिए आप रेगुलर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और क्विज भी दे सकते हैं, ठीक है। और उनका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। यानी आपने सिलेबस खरीद लिया, जो भी पढ़ा है उसको चेक करने के लिए आप रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं जितना सिलेबस किया है, और उसकी क्विज भी कर सकते हैं। तथा अगर आपको ये लगे कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके। क्लियर है दोस्तों? और अगर एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद आप कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हैं क्लास, चाहे लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, और कितनी भी डिवाइस पर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक्सेस के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी ने आपको ये मान के चलो कि जितने दिन की वैलिडिटी है उतने दिन में आप रिविजन करें, सिलेबस को एक बार करें, 2 बार करें, 4 बार करें, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, कोई लिमिटेशन नहीं लगा रखी है कि आप इतना ही करें। बिल्कुल कितनी भी बार आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना है, और प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप 1 महीने का खरीदते हैं, जैसे आरपीएस सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं अपन, आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। और इस के अंदर अगर मेरे रेफरल कोड यूज करेंगे किसी भी सब्सक्रिप्शन में तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं आरपीएससी का, तो 1400 रुपये का है। इसमें मेरे रेफरल कोड यूज करते हैं तो 10% का ऑफ मिलेगा आपको, तो 1260 रुपये का होगा। अगर 3 महीने का खरीदते हैं तो 3500 रुपये का है। इसमें मेरे रेफरल कोड यूज करेंगे तो ये 3150 रुपये का होगा। अगर 6 महीने के लिए करें तो 5600 रुपये का है। इसमें भी रेफरल कोड यूज करते ही आपका ये 5040 रुपये का हो जाएगा सिलेबस। लेकिन मिनिमम आप उनको खरीदना कितने का है? 7000 रुपये का खरीदना है। 7000 का इसलिए क्योंकि इससे 6 से और 12 में कंपैरिजन करें तो रुपए का कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिलेबस 12 महीने के लिए मिल रहा है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, इसलिए आप इस सिलेबस को खरीदें। इसके अंदर अगर रेफरल कोड यूज कर लेते हैं तो मात्र 6300 रुपये का सिलेबस पड़ेगा, जो कि ये मान के चलो कि एक नॉमिनल फीस के अंदर आपको सिलेबस मिल रहा है। और दूसरा ऑफर आप ये भी मान सकते हैं कि आपके पास अगर रेफरल कोड कोइंस पड़े हैं, कुछ आपने क्लास रेगुलर देखी है और कोइंस इकट्ठे हो गए हैं, तो वो कोइंस भी आप रिडीम करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और अगर इसी सिलेबस को आपको ज़्यादा दिन के लिए करना है तो आप जैसे ही 1 महीने का चार्ज और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे इस 12 महीने के अंदर, तो ये सिलेबस होगा 8400 रुपये का, और टोटल 2 साल के लिए रहेगा। ये इसकी वैलिडिटी 2 साल के लिए है। इसमें भी मेरे रेफरल कोड आप यूज कर लेते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलने वाला है, और मात्र 7560 रुपये का ये सिलेबस होगा। ये मान के चलें कि आपके 1 महीने का जो खर्चा है, 1 मंथ का जो खर्चा है, उस खर्चे के अंदर आप 2 साल
बिल्कुल 2 साल तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल तैयारी कर सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में 1 से 2 साल का टाइम ज़रूर लगता है। तो आप एक बार सिलेबस खरीदें और अंतिम बार खरीदें, इस सोच के साथ सिलेबस खरीदें, क्योंकि आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगी और बेहतरीन सिलेबस होगा तो आपकी जॉब पक्की है। ये मान के चलें, आप ये मान के आप सिलेबस खरीदें। तो आज ही ये सिलेबस आप खरीद सकते हैं, मात्र 8400 रुपये का है। इसमें भी रेफरल कोड आपने यूज़ कर लिए तो ये 7560 का होगा। अगर आपके पास कुछ कोइंस पड़े हैं, वो कोइंस अगर आपने रिडीम करा लिए तो ये और सस्ता भी हो सकता है। ये मान लो किसी के पास 2560 रुपये के कोइन है तो मात्र 5000 रुपये का ये सिलेबस होगा, जो बिल्कुल एक नामात्र की फीस है। यानी आपको ये मान के चलें कि 6 महीने के पैसे के अंदर आपको 2 साल के लिए सिलेबस मिल सकता है। तो दोस्तों आज से ही आप जल्दी करें इस सिलेबस को खरीदने की। तो अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपना है रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी बोलते हैं या फिर आप रिडंडेंसी को क्या बोलते हैं, इसको ही आप क्या बोल सकते हैं, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो भी आगे लगाया हुआ होता है तो उसको हटा दिया जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती और उस पार्ट में एरर कर दी जाती है। तो ये है आपका रिडंडेंसी या सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। तो पहली एरर अपन करते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। हाँ तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ है दोस्तों, सी पार्ट के अंदर है एरर है, और यहाँ काइंडली रिक्वेस्टेड आया है, तो दोनों में ही काइंडली का भाव है। तो काइंडली को हटा दें, काइंडली ऑलरेडी रिक्वेस्टेड के अंदर आ जाता है, इसलिए सी पार्ट में एरर है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल, नो एरर। हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये, लेकिन आप इसको लास्ट टॉपिक मान के या छोड़ देते हैं तब दिक्कत आती है और आप ग्रामर की एरर ढूंढने लग जाते हैं, इसलिए इसकी एरर सही नहीं होती है। देखो यहाँ पर देखो, पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बाई ऑल, अभी देखो यूनिवर्सली का मतलब भी अगर हिंदी में आप देखें तो विश्वव्यापी होता है। विश्वव्यापी के अंदर अगर बाई ऑल तो अपने आप ही आ गया, सारा सब कुछ आ गया, इसलिए बाई ऑल को हट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डी पार्ट में एरर है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। विथ एन हावर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना, नो एरर। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर भी आप देख लें किस पार्ट के अंदर एरर है, और जिसके एक पास में एरर होगी उस पहले वाले या दूसरे वाले का मीनिंग उसके साथ वाले वर्ड के अंदर इंक्लूड रहेगा। तो ये देख लें आप, अप्रोच और नियर दे रखा है। अब अप्रोच का मतलब भी क्या होता है, नज़दीक आना होता है, नज़दीक आना। ठीक है, तो यहाँ पर नियर को हटा दें, नियर का मतलब नज़दीक, नज़दीक दो बार नहीं आएगा, इसलिए सी पार्ट में एरर है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व, व्हाट वुड यू हैव डन, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें।
ये आपकी जानी पहचानी एरर है, तो इसके अंदर तो आप कोई दिक्कत नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल आप आंसर दे देंगे, वो सही होगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है, इस टाइप की एरर है। हाँ बिल्कुल, एक दो क्लास के अंदर ही इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं आप। हाँ देखो, सपोजिंग और इफ दोनों साथ नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। तो ए पार्ट में क्या होगी, एरर होगी। तो यहाँ से किसी एक साथ नहीं आते, तो इसमें से आप या तो किसको हटा सकते हैं, इफ को हटा सकते हैं, या इसको हटा सकते हैं। तो सपोजिंग इफ हटा दें आप, ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व एंड व्हाट वुड यू हैव डन, नो एरर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, एक को हटाना है, दोनों में से एक हटा दें कोई भी। When he lent me some books, he asked me to return them back by the end of the month, no error। हाँ बिल्कुल, ये तो ये मान के चले आप आउटडेटेड एरर है, बिल्कुल ये तो देखते ही कर देंगे। यानी जो भी वर्ड है जो आर ई से स्टार्ट होता है, जैसे ये मान लो कि रिटर्न आ गया, या रिट्रीट आ गया, रिट्रैक्ट आ गया, रिनीज आ गया, रिबट आ गया, रिफ्यूट आ गया, ये कोई भी वर्ड आते हैं तो आर ई का मतलब यहाँ पर सब में क्या होता है, या तो बैक होता है या फिर अगेन होता है। तो ये बैक अगेन दो बार लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए रिटर्न आ गया तो रिटर्न के साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। बैक को हटा दे यहाँ से। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। He denied that he was not present on the spot of the occurrence, no error। सॉरी, हाँ बहुत ही, ये भी बहुत ही इजी एरर है। आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड देखते ही आपको पता लग गया होगा कि किस टाइप की एरर है, इसके अंदर क्या नहीं आएगा। ये देखो, डिनाई होता है, वो डिनाई हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, मना करने के सेंस में यूज किया जाता है, तो इसके साथ नोट नहीं आएगा, इसका मतलब बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। बहुत ही इजी एरर है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। द सीएम सेड दैट इट वाज हिज डिसीजन एंड that nobody could get it changed, no error। हाँ, इस वाक्य की फ्रेमिंग तो आपको समझ में आ गई होगी नरेशन से। तो नरेशन के अंदर देखो, इस पार्ट में जो दैट पड़ा है, ये तो लगता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसीजन एंड दैट, तो इस दैट को यहाँ हटा दे, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, तो बी पार्ट, सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। माई फादर आस्क मी इफ आई हैड सफिशियंट एनफ मनी टू पे द फीस, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। हाँ, यहाँ अगर आप देखिए तो दोनों वर्ड, दो वर्ड एक साथ दिए हुए हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए यहाँ पार्ट किस में एरर होगी, सी पार्ट में एरर हो जाएगी, क्योंकि सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है, एनएफ का मतलब पर्याप्त होता है, या तो सफिशिएंट रख लें या एनएफ रख लें, तो या एनएफ हटा दें, एक हटा दें एक रख लें, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, दोनों सी में है, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो फिर क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, नो एरर। अभी जो क्वेश्चन बताया था आपको, तो उसी कैटेगरी के अंदर ये वर्ड जोड़ सकते हैं। अभी आपको कुछ एक वर्ड लिखे थे, जैसे
आपको लिखाया था, रिटर्न लिखाया था, रीबट लिखाया था, रिफ्यूट लिखाया था, रिनीज दिखाया था, रिट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो इनके साथ बैक अगेन नहीं आता है, ये ध्यान रख लें। बैक या अगेन ये नहीं आएगी। तो ये देखो, रिपीट के साथ क्या दे रखा है, अगेन दे रखा है, तो यहाँ डी पार्ट में इसको हटा दें और डी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू स्टेज वॉक आउट नो एरर। हाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक कर लेना आप। हाँ, तो यहाँ नोट है, ये तो कर लिया ना आपने सही। ठीक है, द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स नोट। देखो फॉरवर्ड आपके अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यहाँ डबल नेगेटिव नहीं होगा, नोट नहीं आएगा। क्लियर है? तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेशेंट्स कंपेरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सेड द डॉक्टर नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें। हाँ, इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी एरर है उसको दोनों तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, या तो आप इसको कंपेरेटिवली को हटा दें, या तो कंपेरेटिवली को हटा दें, फिर हो जाएगा बेटर, सही हो जाएगा यहाँ पर। या फिर आप कंपेरेटिवली को रखना चाहते हैं तो बेटर की जगह क्या कर दें, गुड कर दें, क्योंकि कंपेरिजन का भाव है। तो कंपेरेटिव डिग्री तो आएगी, लेकिन दोनों का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। इसलिए बेटर की जगह क्या कर दें, दोनों, ये भी कंपेरेटिव है और ये भी कंपेरेटिव है, तो डबल कंपेरेटिव नहीं आएगा। तो इसको क्या कर दें, यहाँ पॉजिटिव कर दें, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। A cousin sister of the chairman said that she would like to succeed him when his term expired. No error. हाँ, ये क्वेश्चन सबको आता है। हाँ, देख लो आप, या तो देख सकते हैं यहाँ जो कजिन लिखा हुआ है, इस कजिन का मतलब क्या होता है, या तो चचेरा होता है, ममेरा होता है, मुपेरा होता है, ठीक है ना, मोसेरा होता है, मौसी का मामा का लड़का, जो भी लड़का लड़की है तो उनको क्या बोल देते हैं, कजिन बोल देते हैं। तो कजिन के अंदर सिस्टर या ब्रदर पहले ऑलरेडी इंक्लूड हैं, तो यहाँ सिस्टर हटा दें, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। yesterday in the night he came to dinner but ate very little because he was emotionally disturbed. No error. देखो दोस्तों, यस्टरडे इन द नाइट है, तो आप या तो यस्टर नाइट कर सकते हैं। देखो, एक तो ये लिखा जाए ना, ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, यस्टरडे नाइट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि डे और नाइट है, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। या तो यस्टर नाइट करें या यस्टर डे करें। ठीक है, और इसकी जगह यस्टरडे इन द नाइट की जगह क्या कर दें आप, लास्ट नाइट कर दें। यस्टरडे की नाइट लास्ट नाइट ही तो होती है, तो इसलिए ए के अंदर क्या होगी, दिक्कत होगी। क्लियर है? या यस्टर नाइट भी कर सकते हैं आप।
पर ज़्यादा लास्ट नाइट यूज करते हैं, इसलिए अपने यहाँ ये यूज कर लिया, बाकी गलत यस्टर नाइट भी नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। दिस इज द न्यू बुक विच माई फादर बॉट इट फॉर यू, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें। बिल्कुल, बहुत ही शानदार चैप्टर है और 2-3 क्लास के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और ऐसा है नहीं कि किसी न किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो ये जरूर ध्यान रखें आप। तो दिस इज द न्यू बुक विच माई फादर बॉट इट फॉर यू, तो नो एरर। इसके अंदर दिक्कत क्या होगी? इट का प्रयोग यहाँ पर है जो सुपरफ्लुअस है, क्योंकि बोट का ऑब्जेक्ट विच दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कर दें, इसकी जगह इट को हटा दें, ठीक है। तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द थिंग व्हाट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर, नो एरर। हाँ देखो, यहाँ या तो आप क्या कर दें, द थिंग को हटा दें, या तो द थिंग को हटा दें, या वाट की जगह क्या कर दें, विच या दैट कर दें। या तो वाट की जगह क्या कर दें, इसकी वाट की जगह क्या कर देते हैं, दैट कर देते हैं। दैट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल, या विच विच कर सकते हैं, या द थिंग हटा सकते हैं, वाट रख लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के केस में होता है ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। शी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू एंड व्हाट आई वुड ब्रिंग फॉर हर, नो एरर। हाँ, इसके अंदर क्या दिक्कत है, आपको दिख गई है। यहाँ टू का यूज सुपरफ्लुअस है, वेयर आई वाज गोइंग करें, ठीक है। वेयर आई वाज गोइंग कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। वेयर आर यू गोइंग कर सकते हैं। तो यहाँ टू हटा दें तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल फटाफट। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विथ मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर, नो एरर। हाँ दोस्तों, एक तो इसका मीनिंग देखना बहुत जरूरी है। कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बिना उम्मीद के मिल जाना या अचानक मिलना। अचानक मिलना भी क्या होता है, कम अक्रॉस होता है। क्लियर है? हाँ, तो अब इसके अंदर आप एरर बता दें, एरर क्या है। हाँ, अचानक से मिलते हैं तो साथ में तो मिलते हैं तभी तो आएगा। तो ये मीनिंग बताने के बाद तो आपको कर देना चाहिए, यहाँ विथ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो विथ को हटा दें तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विथ बैग एंड बैगेज, नो एरर। हाँ देखो, बैग एंड बैगेज एक इडियम फ्रेज है जिसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। आप जैसे कहीं रूम पढ़ते वक्त कहीं रूम में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप क्या कर देते हैं, अपने बोरिया बिस्तर लेके दूसरे रूम में चले जाते हैं।
तो बोरिया बिस्तर आप जाते हैं तो आपके साथ ही जाते हैं, तो विथ का यूज़ तो बिल्कुल बकवास है, यहाँ पर करना ही नहीं है, इसलिए सुपरफ्लुअस है, इसको हटा दें आप। विथ और डी पार्ट में क्या कर दें, एरर कर दें। क्लियर है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी सीरीज में। दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हैज सरप्राइज द इंटेलेक्चुअल्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट, नो एरर। हाँ, तो फटाफट आंसर दे इसका। हाँ, इसमें बिल्कुल जो बिना मतलब की एरर है वो एरर दे रखी है। हाँ, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, आपको सबको पता है। तो यहाँ देखो, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये हटा दें आप। अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्प्लॉय टू रिसेंट इंसिडेंट्स अप्लाई पॉलिटिकल, अप्लाई कर दें इसको। अप्लाई इलिस्ट्रेट अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, नो एरर। तो ये इसके अंदर आप एरर बताएं। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट देख लें आप। बिल्कुल सही है, एम्प्लॉय होगा। हाँ देखो, इसके अंदर बी पार्ट के अंदर एरर है, पहले बिना टाइम गवाए बता देते हैं। तो इलुस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बोलते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं तो उसी को बोल देते हैं। तो अबाउट, अबाउट दो बार मीनिंग आ जाएगा, क्योंकि अबाउट पहले से इसके अंदर इंक्लूड है। तो अबाउट यहाँ से हटा दें तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। Perhaps we must wait for quieter times before the claims of civilization can again override over the claims of the party spirit, no error। हाँ, तो फटाफट आंसर दें इसका। हाँ, एरर बड़ी दिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सीधा आंसर पे अटैक करें। हाँ, बिल्कुल ऑकवर्ड सा लग रहा है, वही एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल सही है आपका आंसर। हाँ देखो, ओवरराइड होता है या फिर ओवरकम होता है। ओवरराइड या ओवरकम के बाद में कभी भी ओवर नहीं आता है, तो ये हटा दें यहाँ से। और सी पार्ट में क्या करते हैं, एरर कर दें। क्लियर है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थ्रू आउट द होल ईयर देयर वाज नॉट ए सिंगली डे विदाउट सम वायलेंस, नो एरर। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर भी वैसी ही प्रॉब्लम दे रखी है। तो आप जैसे इसका मीनिंग ले लेते हैं, थ्रू आउट द ईयर या द होल ईयर का मतलब होता है सालों भर। तो यहाँ दोनों का साथ में यूज करना गलत है। या तो आप होल हटा दें या फिर थ्रू आउट हटा दें, या तो थ्रू आउट द ईयर कर दें या द होल ईयर कर दें। तो इस थ्रू आउट को हटा देते हैं, द होल ईयर हो जाएगा। इसका मतलब ए पार्ट के अंदर क्या होगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो दोनों का मतलब ही, एक का मतलब जैसे ये मान लो द होल ईयर का मतलब पूरे साल या सालों भर कर सकते हैं, या थ्रू आउट द ईयर का मतलब भी सालों भर कर सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो दो बार मीनिंग आ रहा है, इसलिए एक को हटा देते हैं तो वो सुपरफ्लुअस हट जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड, नो एरर। हाँ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फिर फटाफट आंसर दें आप।
हाँ देखो, द रीजन और बिकॉज का एक साथ यूज नहीं होता है, तो यहाँ बिकॉज को हटा के आप क्या कर दें, इसकी जगह दैट लगा दें, तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो किस पार्ट में एरर होगी? सी पार्ट में एरर होगी, तो सी पार्ट में एरर लगा देंगे। क्लियर है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। Many people do not hardly know about the real factors that have led the state to so many crises, no error. हाँ देखो, इसके अंदर भी क्या दे रखा है, डबल नेगेटिव दे रखा है, नोट यहाँ दे रखा है, और हार्डली भी क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। देखो, वर्ड आ जाए, हार्डली आ जाए, या नेवर आ जाए, या नन आ जाए, या स्कार्सली आ जाए, या पोसिटी आ जाए, ये क्या होते हैं, आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। नेगेटिव वर्ड होते हैं तो इनमें के साथ नोट नहीं आता, तो आप डू नोट इसका प्रयोग ना करें, हार्डली आ रखा है तो इसको हटा दें, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। दे वर क्वाइट ऑल राइट व्हेन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विथ द सो कॉल्ड ऑफिसर, नो एरर। हाँ देखो, ये पहले भी अपन एडवर्ब में भी पढ़ चुके हैं कि एक एडवर्ब ये है और एक ये है, तो क्वाइट एडवर्ब होती है वो दूसरी एडवर्ब नहीं लेती। या तो क्वाइट रखें या ऑल रखें, या तो क्वाइट राइट कर दें या ऑल राइट कर दें, तो यहाँ क्वाइट हटा देते हैं और ऑल राइट कर देते हैं, यानी दोनों में से कोई सा भी हटा सकते हैं, पर एरर तो ए में ही होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। दे स्टेड इन कश्मीर फॉर ए वेरी short period of time and then they returned home, no error. हाँ तो दोस्तों, इसके अंदर क्या दिक्कत है, दे स्टेड इन कश्मीर फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो, या तो आप ये कर दें फॉर ए शॉर्ट पीरियड कर दें, या फॉर ए शॉर्ट ऑफ टाइम कर दें, दोनों साथ नहीं आएंगे, तो इस ऑफ टाइम को या आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये सुपरफ्लुअस है, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है? या तो पीरियड को उठाएं या ऑफ टाइम को उठाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। she reimbursed back the money which I had spent during our journey to Kathmandu, no error. अभी जो आरी वाला कंसेप्ट बताया था, आरी आपको दिख जाए किसी वर्ड के अंदर तो एक बार सोच लेना, इसके आगे बैक या अगेन तो नहीं दे रखा है, बैक या अगेन तो नहीं दे रखा है, तो बैक अगेन होगा, क्योंकि इसका मीनिंग ये बैक अगेन होता है, इसलिए बैक अगेन दोबारा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी वही सेम टाइप की एरर है, तो आप यहाँ क्या कर दें, रिम्बर्स के आगे जो बैक लगा रखा है उसको हटा दें, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्लीज रिमेंबर दैट डॉक्टर सारन हु इज ए सर्जन इज माई कजन ब्रदर एंड मस्ट बी शोन ड्यू रिस्पेक्ट, नो एरर। अभी इस क्वेश्चन में बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले अपने जैसे स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन के अंदर ही ये क्वेश्चन कर चुके हैं।
हाँ, क्योंकि कजिन वर्ड होता है वो ब्रदर और सिस्टर अपने अंदर इंक्लूड रखता है। कजिन का मतलब भी होता है चाचा का लड़का, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, कोई भी हो या लड़की, कोई भी हो, ब्रदर और सिस्टर इसके अंदर पहले से ही इंक्लूड है। जैसे स्पाउस के अंदर हस्बैंड और वाइफ इंक्लूड होते हैं, वैसे ही कजिन के अंदर भी ब्रदर और सिस्टर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ से कजिन कजिन के आगे क्या करते हैं, ब्रदर हटा दें तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। I took a day's leave to attend a dear departed friend's funeral service, which was to be conducted by his family priest. No error. हाँ, तो देखो यहाँ पर फ्यूनरल सर्विस कभी नहीं होता। फ्यूनरल अगर करना चाहिए आप तो ये वर्ड इसके साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूनरल तो अपने आप में एक सर्विस ही तो होती है। फ्यूनरल पायर कर सकते हैं आप, फ्यूनरल पायल कर सकते हैं आप, पायल कर सकते हैं, सेरेमनी कर सकते हैं, फ्यूनरल अर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन सर्विस कभी भी नहीं आएगा। और इसकी जगह ये भी आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन सर्विस नहीं आएगा तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अनलेस यू डू नॉट गो थ्रू योर बुक्स यू कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। नो एरर। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन जाने वाला आज का सेशन। बिल्कुल आपको रिडंडेंसी की जो प्रॉब्लम आती थी कि ग्रामर भी यहाँ पे कोई काम में नहीं आ रही, वो केब भी काम में नहीं आ रही, वो चीज़ आज होने वाली है। बिल्कुल ग्रामर से हट के टॉपिक है, इसीलिए मैंने बीच में ले लिया है इस टॉपिक को, क्योंकि लास्ट में आप कम पढ़ने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो इसके अंदर क्या नहीं आएगा, इसके अंदर डू नोट का प्रयोग ना करें। डू नोट का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ देखो अनलेस है तो नेगेटिव पहले से है, तो यहाँ नेगेटिव डबल नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देते हैं, तो इसको हटा देते हैं, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। The last project of the company was equally as successful as the first project. No error. हाँ, इसमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, आपको फटाफट पता लग गया है, जो पता लग रहा है वही एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल रिडंडेंसी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार जो वर्ड है इसके साथ ये नहीं आता, इसके साथ ये नहीं आता, तो उनको जरूर आपको पढ़ना है। तो यहाँ देखो एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो यानी लास्ट प्रोजेक्ट भी उतना ही सक्सेसफुल था जितना पहला था, तो इक्वली हटा दें। यहाँ पर इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों में कंपैरिजन का भाव यहाँ पहले दे रखा आगे, इसलिए सी पार्ट में क्या होगी, एरर होगी, इक्वली हटा देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो फिर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। He wanted to know whether it was the right and proper thing to do. No error. हाँ, इसके अंदर भी वैसी उस टाइप की एरर है, दोनों का मीनिंग एक ही दे रखा है यहाँ पर। तो द राइट एंड प्रॉपर है, इसमें से या तो आप राइट को रख लें या प्रॉपर को रख लें, एक हटा दें। तो इसको हटा देते हैं, एंड प्रॉपर को हटा देते हैं यहाँ पर, और सी पार्ट में क्या कर देते हैं, एरर कर देते हैं। या राइट को हटा सकते हैं आप, एक ही बात है, एक को हटाना है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इंग्लिश टीचर सेड दैट
वी शुड वर्क रेगुलरली इफ वी वांटेड टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, नो एरर। हाँ, ये तो नाउन के अंदर पढ़ के आए हैं आप, यह सेम एरर पढ़ के आए हैं आप नाउन के अंदर। अगर नहीं पढ़ा है तो नाउन की वीडियो देख लेना पुराने, पता लग जाएगा आपको। हाँ देखो, कभी भी लैंग्वेज के जो टीचर होते हैं उसके पहले जैसे ये आपने लगा रखा है द इंग्लिश टीचर होता है। इंग्लिश टीचर का मतलब है अंग्रेज, यानी जो टीचर है उसकी बात कर रहे हैं, उस देश से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म के अंदर है इंग्लिश, तो इसको क्या करना पड़ेगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश करना पड़ेगा, टीचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का मास्टर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इंग्लिश टीचर को यहाँ से हटा देंगे। क्लियर है दोस्तों? हाँ, द इंग्लिश टीचर को यहाँ से हटा के द टीचर ऑफ इंग्लिश कर देंगे, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही विशेष टू ज्वाइन लेक्चरशिप बिकॉज द थिंग्स दैट दिस इज ए पीसफुल प्रोफेशन, नो एरर। हाँ दोस्तों देखो, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, नो एरर है। क्यों? आपने एरर की है बी पार्ट में, लेकिन बी पार्ट में क्या होता, तब एरर होती जब ये होता लेक्चरर, लेक्चररशिप होता तब दिक्कत होती। तो लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। लेक्चरशिप यहाँ सही है, इसलिए ई पार्ट में क्या है, एरर है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज इन द टीचिंग लाइन बट ही लिव्स अब्रॉड, नो एरर। हाँ बिल्कुल, ये भी नाउन के अंदर ये सेम ही एरर पढ़ के आ चुके हैं अपन, अगर आपको याद आ रहा है तो। हाँ देखो, टीचिंग लाइन अपन बोल देते हैं, लेकिन टीचिंग के साथ लाइन नहीं आता। टीचिंग एक प्रोफेशन होता है, ठीक है ना? टीचिंग प्रोफेशन करें, न कि लाइन करें। क्लियर है दोस्तों? तो बी पार्ट में एरर है। हाँ क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नाउ ए डेज ही इज लिविंग इन फॉरेन बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों देखो, नाउ ए डेज ही इज लिविंग इन फॉरेन। इन फॉरेन की जगह या तो करें इन फॉरेन कंट्री कर दें, या फिर इसको हटा के स्टैंडर्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ क्या कर दें, अब्रॉड कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, मेरा रेफरल कोड है KAJLA, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें और 10% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। और आपके पास अगर कॉइन्स पड़े हैं तो वो कॉइन्स भी आप रिडीम करा सकते हैं। और क्लास का टाइमिंग बता देता हूँ मैं, 9:55 पे अपनी सुबह अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास होती है। बिल्कुल फिक्स टाइम पर क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल फिक्स टाइम पर आप आएँ। और अगर किसी ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो आप इंस्टॉल करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, ठीक है ना? और 9:55 पे लाइव आएँ। और RPSC कैटेगरी के अंदर अपनी क्लास RPSC कैटेगरी के अंदर होती है। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं तो स्टेट PSC
को क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आरपीएससी आएगा और आरपीएससी के अंदर भी आप स्पेशल क्लास देखेंगे तो स्पेशल क्लास के अंदर आपको अपनी क्लास दिख जाएगी यहाँ पर। और 4:30 पे रोज यूट्यूब की क्लास होती है, बिल्कुल सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज सिलेबस चल रहा है। फर्स्ट राउंड के अंदर अपन हर एक चैप्टर वाइज एरर ले रहे हैं और उसके बाद मिसलेनियस एरर भी लेंगे और टॉपिक की थ्योरी भी पढ़ेंगे। और जैसे ही सुबह वाली क्लास में वो केप कंप्लीट हो जाती है, शाम वाली में ग्रामर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो लगातार बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। लगातार ऐसे ही आप परफॉर्मेंस दिखाते रहें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और मेरे रेफरल कोड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो धन्यवाद दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और मेरा रेफरल कोड है KAJLA, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि आप 10% का बेनिफिट उठा सकें। अनअकैडमी पे अवेलेबल किसी भी सिलेबस में ये रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, यानी 6th to 12th CBSE बोर्ड का आप किसी क्लास का सिलेबस खरीद सकते हैं, बैंक का खरीद सकते हैं, SSC का खरीद सकते हैं या डिफेंस का खरीद सकते हैं, ठीक है, RPSC का खरीद सकते हैं, RS का खरीद सकते हैं, रीट का खरीद सकते हैं, ACF का खरीद सकते हैं। कोई भी सिलेबस आप परचेज करेंगे उसके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। या आप IIT या फिर नीट कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आप सिलेबस परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको हर सिलेबस के अंदर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप ऐसे ही लगातार बने रहें हमारे साथ, ऐसे ही लगातार प्रोग्रेस करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों और राम राम साहब।